गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइडेगर के अप्रामाणिक जीवन के आयामों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें तथ्यता, फैक्टिसिटी और फेंका हुआ होना, थ्रॉननेस के बारे में बतलाया था। आज मैं आप लोगों को एंग्जाइटी, चिंता के विषय में बतलाऊंगी। हाइडेगर कहते हैं कि मानव अस्तित्व की अनुभूति है वो दो प्रकार से होती है। एक तो उसके फेंके हुए होने में, कि वो जगत में फेंका हुआ है। दूसरा उसकी फैक्टिसिटी अर्थात तथ्यता की अनुभूति उससे होती है। अब हाइडेगर कहते हैं कि एक अनुभूति जब उसे यह होती है तो दूसरी अनुभूति उसे तात्विकता अर्थात उसे सत्य की ओर उन्मुख करती है, जिसमें वह सत्य को पाना चाहता है। तो ये जो दो प्रकार की अनुभूति होती है, जिसमें एक तरफ वो खुद को फेंका हुआ पाता है, दूसरी तरफ वो सत्य को पाना चाहता है, इन दो प्रकार की स्थितियों के बीच में जो उसकी अभिवृत्ति जागती है या अभिवृत्ति उसके जो मन में पैदा होती है, वो तनाव की अवस्था होता है, जिसे हाइडेगर चिंता या एंग्जाइटी कहते हैं। अगर सिंपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो चिंता कहीं ना कहीं, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं मनुष्य को अप्रामाणिक होने से बचाती है, अर्थात प्रामाणिक जीवन जीने की ओर प्रेरित करती है। वो कैसे? हाइडेगर कहते हैं कि जब मनुष्य को ये अनुभूत होता है कि वह जगत में फेंका हुआ है, इस अनजान जगत में वो फेंका हुआ है, तो वो उसी में उसे जीना है। तो वो कहीं ना कहीं उसको ये जो जीवन है एक प्रकार की चुनौती लगने लग जाता है कि किस प्रकार वो इस अनजान जगत में अपने जीवन के साथ समझौता करके आगे बढ़े या फिर कैसे आगे बढ़े। तो समझौता, जब इंसान अपनी स्थिति से समझौता कर लेता है और इस जीवन के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करने लग जाता है, तो वो अप्रामाणिक जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। दूसरी ओर जब उसको ये भान होता है कि उसका अपना अस्तित्व है, जगत की रहस्यात्मकता है, तो उसके अंदर एक प्रवृत्ति जागती है, जिसे अस्तित्व की वास्तविकता की प्रवृत्ति बोलते हैं। जब उसे ये एहसास हो जाए कि उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है, उसका वास्तविक अस्तित्व उसके सतरूप को समझने में है, तो जब उसको ये एहसास हो जाता है कि उसे अपना आत्म अस्तित्व, जगत की रहस्यात्मकता को जानना है, तो वह अपना प्रामाणिक जीवन की ओर उन्मुख होता है। तो ये जो उसके अप्रामाणिक जीवन की ओर जाने और प्रामाणिक जीवन का भान होना उसको, कि उसके अस्तित्व की क्या वास्तविकता है, इसके बीच में जो ये तनाव की सामान्य प्रतिक्रिया से जो गुजरता है, जिसमें वो अपनी सत्य की पुकार को अनसुनी करके जब मनुष्य अपने आप को जगत में ढाल लेता है और जगत में अपनी मानवीयता का हनन करते हुए जगत की मांगों के अनुरूप खुद को ढाल लेता है, तो वो अप्रामाणिक जीवन जीने लगता है। और इसी अप्रामाणिक जीवन से बचते हुए यदि वो सत्य की ओर उन्मुख होने का एक प्रयास शुरू कर देता है, उसे एक विशेष प्रतिक्रिया होने लग जाती है कि नहीं, वास्तविक जीवन यह नहीं है कि वह अपने आप को जगत की मांग के अनुरूप ढाल ले, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि वह सत्य की ओर खुद को उन्मुख होकर ले जाए। तो जब इस प्रकार की अवस्था कि जिसमें वो जगत की वास्तविकता के अनुरूप, मांगों के अनुरूप अपने आप को डाल देता है, और एक वो अवस्था जिसमें सत्य की ओर उन्मुख उसको होना होता है, तो इस दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में एक अजीब प्रकार का तनाव, अजीब प्रकार की जो अवस्था होती है, उसे चिंता की अवस्था कहा गया है। तो ये अप्रामाणिकता की प्रवृत्ति और सत्य की ओर उन्मुखता, इन दोनों के बीच में एक जो तनाव उभर कर आता है, इसी तनाव को हाइडेगर है वो चिंता या एंग्जाइटी कहते हैं। कि जैसे जब मुझे पता है कि मैं वास्तविक जीवन में समझौता करके जी रहा हूँ, और जब मुझे पता है कि सत्य की ओर उसे उन्मुख होना चाहिए, तो ये है और चाहिए के मध्य की जो अवस्था में जो उसकी ये मंथन चलता है, आत्म मंथन, ये अवस्था चिंता की अवस्था कहलाती है। अब हाइडेगर कहते हैं कि चिंता का ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये तो चिंता का तात्विक चित्रण है कि किस प्रकार हाइडेगर चिंता का तात्विक चिंतन करते हैं, चित्रण करते हैं। दूसरा है वास्तविक अनुभविक जीवन में इसकी अभिव्यक्ति। तो वास्तविक अनुभविक जगत में जो अभिव्यक्ति है उसको, और जो तात्विक दृष्टि से चिंता का जो पक्ष है उसको, हाइडेगर दोनों पक्षों को अलग अलग बतलाते हुए कहते हैं कि जो ऑन्टोलॉजिकली अर्थात तात्विक दृष्टि से जिसे चिंता कहा गया है, उसे ऑन्टिकली अर्थात वास्तविक दृष्टि के अनुरूप, मानवीय मनस्थिति के अनुरूप उसे भावावस्था या मूड कहा जाता है। अब चिंता और भावावस्था में क्या अंतर है?
हाइडेगर कहते हैं कि जिस भावावस्था को हाइडेगर चिंता की अभिव्यक्ति कहा जाता है, वह एक ऐसे तनाव की अनुभूति है जिसमें अस्तित्व की झलक मिलती है, क्योंकि यह अस्तित्व में निहित है और जीने में और जगत में होने में ही यह तनाव चिंता की भावावस्था रहती है। हाइडेगर कहते हैं कि ये जो भावावस्था है, अर्थात जगत में उसे ये जो लगता है कि जगत की मांगों के अनुरूप कहीं ढल ना जाए, तो ये वास्तविक अनुभूति जो उसे होती है इस वास्तविक जगत में, तो ये एक प्रकार की उसके मन में दुख दुखी पैदा करती है। दुख दुखी अर्थात एक प्रकार का भय। ये और ये कोई भय कोई साधारण भावावस्था नहीं है। साधारण भय का तो कोई ना कोई निश्चित विषय होता है जिसमें हम किसी विषय से भयभीत हो जाते हैं, जैसे भूत प्रेत या किसी भी चीज़ से। बल्कि चिंता का कोई निश्चित विषय नहीं होता, क्योंकि चिंता हमारे अस्तित्व का अंग बन जाती है। क्योंकि जहाँ हम अपने अस्तित्व अर्थात सत्य की ओर उन्मुख होना चाह रहे हैं और कहीं हम जगत के अपने आप को जगत की मांगों के शामिल कर लेते हैं, तो इस प्रकार की ये जो तनाव की स्थिति है, चिंता की स्थिति है, इसमें कोई विषय नहीं होता है, ये तो हमारे अस्तित्व का अंग बन जाती है। तो हाइडेगर कहते हैं कि मूल रूप से चिंता है वो हमारे लिए उचित ही है, क्योंकि चिंता कहीं ना कहीं हमें अप्रामाणिक होने से बचाती है। क्योंकि अगर हम सत्य से पूर्णतया तटस्थ या अलिप्त हो गए, अर्थात हम ये भूल गए कि हमें सत्य की ओर जाना है, सत्य की ओर उन्मुख होना है, तो हम अप्रामाणिक जीवन जीने लग जाएंगे। और अप्रामाणिक जीवन में जीने से बचने के लिए ही हमारे अंदर ये चिंता है, ये उत्पन्न होती है, और ये कहीं ना कहीं सत्य की ओर उन्मुख होने की एक संपर्क कड़ी है, जिसके आधार पर हम अप्रामाणिक जीवन की बजाय प्रामाणिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं।